अंजनी साहू के बारे में बोलना चाहती हूँ। हम दोनों का कॉलेज के दौरान जान पहचान हुई। हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने बोला हम लोग एक ही समाज के हैं, शादी कर लेते हैं, इसमें बुराई ही क्या। हमने बोला ठीक है शादी कर लेते हैं। फिर हम लोग की ऐसी दोस्ती बढ़ते गई, हम लोग की बातचीत शुरू होती गई, गहरी दोस्ती पहुंच गई। फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छे फ्रेंड बन गए अच्छे तरीके से। फिर उसने बोला कि आओ मेरे यहाँ, तो हमने मेरे को ले आया। फिर बोला कि मेरे यहाँ कोई नहीं है, आ जाओ मेरे यहाँ। फिर मुझे लेने आया, फिर मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा शारीरिक संबंध बनाया मेरे साथ। और बोलता है फिर ऐसे ही 2-3 बार होटल में मुझे ले गया और हर जगह मेरे घर भी आते जाते रहता था, होटल में भी ले गया। फिर अचानक मेरे यहाँ एक दिन आया 1 बजे रात में अंजनी साहू, पिता का नाम विद्यापति साहू, और मेरे यहाँ आया और बोला कि हाँ मुझे तुमसे मिलना है। और मैंने बोला ठीक है, जब शादी कर रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग शादी करने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोला हमने। उसने भी बोला कि विश्वास रखो, शादी करेंगे तुम्हीं से, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने विश्वास कर लिया, शादी का झांसा हमें दिया। हम उसके बहकावे में आ गए और हमारे घर 1 बजे रात में वो मिलने आए। करीबन हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया हमारा, और हमारी मम्मी देख ली उसे। फिर देखने के बाद दरवाज़ा बंद कर दी बाहर से और 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उसे थाना ले गया। थाने में वो हमारे से समझौता किया और हम गए थे और मेरी मम्मी गई थी, मेरे पापा गए थे। थाने में समझौता किया, लिख कर दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे रीति रिवाज से। अब मुकर रहा है शादी करने से। उसके भैया भी गवाही के तौर पे, अजय साहू उसके भैया थे। अजय साहू, हाँ, क्या हुआ? अंजनी साहू ने लिख कर दिया कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे। अब शादी करने के बाद वो जब लिख कर दिया तो वो बोला कि हाँ ठीक है शादी करेंगे। फिर उसी दिन से फरार हो गया, मेरी बातचीत नहीं हुई उसके दौरान। फिर मैं उसके घर गई पूछने कि मेरे को बता दो अंजनी साहू कहाँ है। फिर मुझे कोई नहीं बताया। मैं 3 दिन तक ऐसी ही रही गई उसके घर रही। फिर उसके घर कितने साल से संबंध बना रहा था? 3 साल से सर। 3 साल से? हाँ लगातार? क्या बोल रहा था, शादी करेंगे? हाँ शादी करेंगे, डरो मत, हम लोग एक ही साहू समाज के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर क्या हुआ, शादी नहीं किया? शादी नहीं किया। समझौता के बाद वो फरार हो गया। अच्छा, और पुलिस वाले क्या बोले? नामानगर थाने में क्या हुआ? नामानगर थाने वाले बोलते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग शादी नहीं करवा सकते हैं, समझौता किया है तो। और हर जगह पैसा दिलवा दिया है, हर जगह पैसा दिलवा दिया। हमारा कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। नामानगर थाने से लेके महिला थाना, हर जगह कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही थी। और मैम नामानगर थाने की श्यामवती मैम से पैसे के लिए बोला कि हाँ आपस में समझौता करने के लिए बोल दीजिए मैम। हमने बोला कि इज्जत से बढ़ के पैसा थोड़ी ना होता है, पैसे तो आते जाते रहते, इज्जत थोड़ी ना वापस मिल जाएगा। पुलिस क्या बोल रहे थे? पुलिस भी बोली कि समझौता कर लो। हमने बोला हम समझौता नहीं करेंगे। और दबाव बना रही थी समझौता के लिए? यस सर, दबाव बना रही थी मुझे और मैंने नहीं समझौता किया। और हर जगह पैसा वो खिला दिया है। मेरे को भी पैसा देने के लिए बोला था कि समझौता कर लो, पैसा दे दो। हमने बोला हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके घर गए तो उसको पूछने गए तो बहुत हमारे साथ मार पीट किए, बहुत हमको मारे पीटे। जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो उसके खिलाफ बोलते कि नहीं लिखाएगा, एक ही का लड़के का ही केवल रिपोर्ट लिखाएगा, अलग अलग नहीं लिखाएगा। ऐसे मेरा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ क्योंकि वो लोग पैसे खवा दिए, इसीलिए नहीं हुआ। नामानगर थाने वाली पैसे बस खाते हैं और रिपोर्ट तो लिखते नहीं है। तो धरना काहे के लिए दे देती 2 दिन पहले? क्योंकि वो फरार था, इसलिए हमने धरना दिया। क्या चाह रहे थे? हम शादी करना चाहते थे क्योंकि वो मुझे समझौता के तौर पे लिख कर दिया था। अभी क्या हुआ? अभी वो इनकार कर रहा है शादी के लिए सर। नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। मामला दर्ज करा दिया गया है? यस सर, मामला दर्ज करा दिया गया है। क्यों मामला दर्ज कराया? क्योंकि सर वो शादी नहीं कर रहा है मेरे से, इसलिए। और उसके संतोष साहू और विद्यापति साहू उन्होंने पैसे दिए थे 3 नामानगर थाने 3 लाख। देखे थे तुम? देखे तो नहीं थे सर,
पता चला मुझे, क्योंकि हर कोई बता रहा है और सुनने में आया कि दोनों संतोष साहू पैसे खा लिए हैं, इसीलिए दोनों भाई में लड़ाई हो रहा था। महाजन मोड़ पूरा हल्ला हो चुका है इन सब के बारे में। क्या होगा? सर हम शादी करना चाहते हैं, अगर शादी नहीं हो तो उसे जेल हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उसे।